हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला। आज मैं आपको सीबीएसई क्लास 9 साइंस के चैप्टर 8 मोशन के बारे में पढ़ाऊंगा। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको यूज़फुल नॉलेज मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला टॉपिक है रेस्ट। क्या होता है रेस्ट? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन और सराउंडिंग। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे तब कहते हैं जब उसकी सराउंडिंग की अपेक्षा, सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग की अपेक्षा, सराउंडिंग हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, इसको ओरिजिन कहते हैं, जो फिक्स्ड पोजीशन होती है। जैसे पेड़ है कोई और रोड के ऊपर कोई कार खड़ी है और किनारे पे कोई पेड़ है, ट्री है, तो उस ट्री के विद रिस्पेक्ट टू जो कार है वो रेस्ट पे है। तो ऐसे फॉर एग्जांपल, अ कार स्टैंडिंग ऑन अ रोड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट, से अ ट्री। अ रेस्टोरेंट ऑन द रोड साइड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अ ट्री ऑन द रोड साइड। इसी प्रकार से रेस्टोरेंट है कोई, वो रोड साइड पे है, वो भी रेस्ट पे है एक फिक्स्ड ट्री के विद रिस्पेक्ट टू। दूसरा है हमारा मोशन। मोशन किसको कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहते हैं अगर उसकी पोजीशन लगातार चेंज होती रहती है एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट जिसको ओरिजिन कहते हैं। जैसे एक फिक्स्ड ट्री है, उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर वो उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है लगातार, तो उसको हम मोशन में कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कार रनिंग ऑन अ रोड इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ट्री ऑन द रोड साइड। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है रोड पे दौड़ी जा रही है, तो वो मोशन में है एक फिक्स्ड ट्री के विद रिस्पेक्ट टू। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल क्या है मोशन का? अ बॉय राइडिंग अ बाइसिकल इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ हाउस ऑन द रोड साइड। मान लो एक लड़का है और वो रोड पे साइकिल चलाते हुए जा रहा है, तो वो मोशन में है। एक जो रोड साइड पे जो फिक्स्ड घर है, एक ओरिजिन है, जो रेफरेंस पॉइंट है, उसके मुकाबले में, उसके अपेक्षा वो मोशन में है। तो आगे आता है, नेक्स्ट आता है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड डिस्टेंस। भाई प्लेन पर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो रास्ता जितना कवर होता है उसकी लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। मतलब टोटल पाथ लेंथ कवर को हम, टोटल रास्ते की डिस्टेंस को, लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो इसके ऐसा यूनिट होते हैं मीटर, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ मैंने दिखाया है कि जैसे कोई बाइक है, मान लो यहाँ पॉइंट ए से चलती है, वो बी पे पहुँचती है 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके, फिर वो बी से सी तक जाती है 2 मीटर की लेंथ ये ट्रैवल करके, फिर सी से डी तक आती है वो 2 मीटर की लेंथ ये ट्रैवल करके। तो सभी लेंथ्स का जो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड है वो कितनी है? 3 + 2 + 2। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 3 + 2 + 2 = 7 मीटर। तो ये डिस्टेंस 7 मीटर हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट मैंने समझाया है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे ये कोई बाइक है, ए पॉइंट से चली है, 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके बी पे गई है, फिर बी से ये 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके ये सी पे गई है, सी से 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करके डी पे गई है, और डी पे खड़ी है बाइक। ये ए से इसने स्टार्ट किया था, ये ए पे इसकी इनिशियल पोजीशन थी, डी पे रुकी हुई है, अब ये खड़ी है, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस को, ये जो कि 3.5 मीटर आ रही है हमारी, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो सबसे छोटी कम से कम दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसके एसआई यूनिट होते हैं मीटर, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसको। देन हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। मान लो एक कार है, वो रोड पे चली जा रही है, वो फर्स्ट सेकंड में भी वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, नेक्स्ट 1 सेकंड में भी वो 10 मीटर करती है, नेक्स्ट 1 में भी 10 करती है, नेक्स्ट 1 में भी वो 10 करती है। तो इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं कि कार यूनिफॉर्म मोशन में है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, 10 मीटर कवर कर रही है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन? इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन गिवन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। अगर कोई बॉडी है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है तो इसको बोलते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लो कोई कार है, वो फर्स्ट सेकंड में गई वो 10 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में गई वो 15 मीटर, नेक्स्ट 1 में गई वो 20 मीटर, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। हम कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है वो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा स्पीड। क्या होती है स्पीड? स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। किसी भी बॉडी की स्पीड को डिफाइन किया जाता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है 1 यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड है उसके द्वारा। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टी। तो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो बॉडी, उसी को बोलते हैं उसकी स्पीड। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड है एक लॉन्ग जर्नी के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है। व्हेन द बॉडी ट्रैवल्स एट वेरिंग स्पीड्स ड्यूरिंग अ जर्नी, जब कोई बॉडी किसी जर्नी के दौरान अलग अलग स्पीड पे ट्रैवल कर रही है, देन द एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। मान लो 2 स्टेशन के बीच में कोई कार 160 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और वो 2 आवर्स में कर रही है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो हम टोटल डिस्टेंस का यानी 160 किलोमीटर को ऊपर रखेंगे और 2 आवर्स को नीचे रखेंगे, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके 80 किलोमीटर पर आवर ये इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी कि भाई वो एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से चली। अगर इससे चलती तब भी, लगातार इसी से चलती तब भी और 2 आवर्स में पहुंची, परंतु अब क्योंकि उसकी स्पीड वेरी होती रही, कहीं ब्रेक लगी, कहीं उसकी स्पीड कम हुई, कहीं ज़्यादा हुई, तो हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड उसकी 80 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब इसी पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या रही? मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो पहले 4 सेकंड में 16 मीटर जाती है एंड अगले 2 सेकंड में वो 16 मीटर जाती है, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या रही? तो हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ये निकाल लेंगे। 16 मीटर प्लस 16 मीटर 32 मीटर हो गया। टोटल टाइम टेकन 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड हो गया, 6 सेकंड हो गया। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि 32 मीटर बाय 6 सेकंड। ये कैलकुलेट करके 5.33 मीटर पर सेकंड आ गया। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। के किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कितनी है, उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, उसमें डिस्टेंस लेते हैं। स्पीड में हम डिस्टेंस लेते हैं, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो यही फ़र्क है दोनों में। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, और ऐसा यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का? मीटर पर सेकंड, वही स्पीड वाले ही यूनिट है। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या आएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। स्पीड में हमने एवरेज स्पीड में हमने क्या लिया था? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। यहाँ पे हम क्या लेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये नोट करने वाली बात है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी में ऑल्सो भी डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी किसी बॉडी की पता हो, ऑब्जेक्ट की पता हो, तो एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। मतलब इनका मीन निकाल लेते हैं, अरिथमेटिक मीन का एवरेज निकाल लेते हैं। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको? वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू, वेयर वी एवरेज इज द एवरेज वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, वी इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। क्या क्वेश्चन है कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक सिग्नल है जो कि स्पेसशिप से पहुंचता है ग्राउंड स्टेशन पे, 5 मिनट में पहुंचता है।
व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, इस स्पेसशिप की डिस्टेंस कितनी थी ग्राउंड स्टेशन से। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिग्नल लाइट की स्पीड से आता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से आता है। तो इसमें क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ द सिग्नल जिसको कि सी से डिनोट करते हैं हम, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे हम वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, परंतु स्पीड ऑफ सिग्नल को या लाइट की स्पीड को हम सी से डिनोट करते हैं। तो टाइम टेकन बाय द सिग्नल टी इज इक्वल टू 5 मिनट्स, तो 5 × 60 300 सेकेंड्स आ गया। तो डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन, क्या फार्मूला लगेगा, सी × टी। ये सी × टी कहाँ से है भाई, हमें पता है कि वेलोसिटी या लाइट की वेलोसिटी सी जिससे डिनोट करते हैं, वी या सी जो है वो इक्वल टू होती है एस बाई टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन। वी या सी जो है वो एस बाई टी होती है। तो एस क्या आ जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एस × 1 एस आएगा और सी × टी ये हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू सी × टी। तो ये वही फॉर्मूला लगा, हमें एस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम ग्राउंड, यानी कि एस निकालना हमें। तो सी × टी का फॉर्मूला लगाया हमने और इसमें वैल्यू पुट कर दी। सी की वैल्यू हमें दी गई है 3 × 10⁸, ये लिखा है यहाँ पे 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ सिग्नल। सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 3 × 10⁸ और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 300। तो इस तरीके से आ गया हमारा 9 × 10⁻10 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया हमारा। तो अगर v हो अगर v हो तो s इक्वल टू वी × टी हो जाता है। अगर v हो तो s इक्वल टू वी × टी हो जाता है, ठीक है। परंतु यहाँ तो हमें c दिया गया था, तो c × टी का फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है कि भाई घर से एक कार चली मान लो, और जो कार का ऑडोमीटर रीडिंग दिखा रहा था वो दिखा रहा था 2000 किलोमीटर। फिर ये ट्रिप लगा के आई और ट्रिप लगा के टूर लगा के आई, वहाँ से वापस आई तो 2400 किलोमीटर ऑडोमीटर पे रीडिंग आ रही थी एंड ऑफ द ट्रिप पे। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, अगर इस ट्रिप को 8 आवर्स लगे हों, टाइम दे रखा है और यहाँ से हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाएगा, तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन का फॉर्मूला लगा के और इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। चलो देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एस इक्वल टू 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर इज इक्वल टू 400 किलोमीटर आ गया हमारा। और टाइम इलेप्स्ड टी इज इक्वल टू 8 आवर्स दे रखे हमें, ठीक है। तो 8 आवर्स में 400 किलोमीटर ट्रैवल की है इस कार ने। तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार क्या आ जाएगी, वी एवरेज इज इक्वल टू एस बाई टी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई टाइम टेकन, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो एस है हमारा 400 किलोमीटर और टी है हमारा 8 आवर्स। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके आ गया हमारा 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमें निकालना इसी को मीटर पर सेकंड में, 50 किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बनाने। अभी देखो 50 किलोमीटर पर आवर है हमारा, ये आ जाएगा 50 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो 50 किलोमीटर के मीटर बनाने हैं तो क्या करेंगे 50 × 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1 आवर में हमें पता 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके इसको हमारा आ जाएगा 125/9, दैट इज़ 13.9 मीटर पर सेकेंड। Usha swims in 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. क्या कहा गया इसमें, क्वेश्चन क्या है कि भाई उषा एक पूल में स्विम करती है, एक एंड से चलती है यहाँ से 90 मीटर इस साइड जाती है, 90 मीटर लॉन्ग पूल है, और वहाँ से वापस आती है 90 मीटर, फिर ऐसे ट्रैवल करती है। तो इस तरह से 90 + 90 180 मीटर हो गया ये, और ये टाइम टेकन कितना है 1 मिनट में कवर करती है इसको। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 1 मिनट इज 90 + 90 180 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा इन 1 मिनट, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहीं से चली थी, इसी पॉइंट पे वापस पहुंच गई, यही इनिशियल पॉइंट था, यही फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 मीटर आ जाएगी। इसकी हमें वेलोसिटी में ज़रूरत पड़ेगी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड
टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है उसका 90 + 90 180 मीटर, और टोटल टाइम टेकन है 1 मिनट, तो 180 मीटर बाय 60 सेकेंड। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ गई। देन हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 मीटर है, टोटल टाइम टेकन हमारा 60 सेकेंड है, तो ऊपर 0 है तो 0 ही आंसर आ जाएगा हमारा, तो 0 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड हमारी 3 मीटर पर सेकेंड आ गई और एवरेज वेलोसिटी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एक्सेलरेशन। तो क्या होता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में यूनिट टाइम में 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और दूसरी डेफिनेशन की एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। एक्सेलरेशन को डिफाइंड किया जाता है किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज की रेट के तौर पे, यानी कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। भाई वी फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया, और डिवाइड कर देंगे इसको टाइम से। तो जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो इसके लिए रेट वर्ड लग जाता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसीलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं। ये चेंज इन वेलोसिटी है और ये डिवाइडेड बाय टी कर दिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहीं से डेफिनेशन बनी है, एक्सेलरेशन डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो फिजिक्स में हमारे फॉर्मूला से ही हमारी डेफिनेशन निकल आती है। वेयर यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ पे यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है, वी इज़ द फाइनल वेलोसिटी, वी हमारी फाइनल वेलोसिटी है ऑफ द बॉडी इन टाइम टी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा जब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। जैसे अगर हमारी गाड़ी जा रही है सीधी सीधी सामने जा रही है तो एक्सेलरेटर दबा के हम उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर हम एक्सेलरेशन छोड़ के और हम ब्रेक लगाते हैं तो यहाँ पे उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के ऐसा यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। बट जब कोई बॉडी है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। मान लो कोई बॉडी है, फर्स्ट सेकंड में भी उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया वो 10 मीटर पर सेकंड आया, नेक्स्ट 1 सेकंड में भी उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया वो 10 मीटर पर सेकंड आया, नेक्स्ट में भी 10 मीटर पर सेकंड आया। इस प्रकार से हर बार 10 आता जा रहा है हर 1 सेकंड में, तो इसको बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, if an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by unequal amounts in equal intervals of time then the acceleration of the object is said to be non-uniform। भाई अगर कोई बॉडी है उसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल तो इक्वल है, 1 सेकंड का इंटरवल ले रहे हैं हम, 1 सेकंड के बाद नोट कर रहे हैं, और वेलोसिटी में जो इंक्रीज या डिक्रीज नोट कर रहे हैं वो पहले मान लो 10 मीटर पर सेकंड था, फिर वो 5 मीटर पर सेकंड आया, अगले 1 सेकंड में वो 20 आया, अगले में वो 25 मीटर पर सेकंड आया, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं इसी पे। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। भाई एक स्टेशनरी पोजीशन से राहुल साइकिल पे खड़ा है अपनी, और वहाँ से वो स्टेशनरी पोजीशन से जीरो वेलोसिटी से वो चलता है और वो अपनी साइकिल की वेलोसिटी अटेन कर लेता है 6 मीटर पर सेकंड 30 सेकंड के अंदर। तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है हमने पहले केस में। तो इन द फर्स्ट केस क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 है क्योंकि वो स्टेशनरी खड़ा था। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड कर दी उसने पैडल मार के। टाइम t कितने में? 30 सेकंड में। तो वी नो दैट हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v मेरी 6 मीटर पर सेकंड है माइनस 0 मीटर पर सेकंड कर देंगे डिवाइडेड बाई 30 कर देंगे, तो ये हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक तो ये आ गया। उसके बाद उसने क्या कहा है?
देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। तब वो ब्रेक अप्लाई करता है ताकि जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड आ जाए अगले 5 सेकेंड में। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ केसेस। तो सेकंड केस में एक्सेलरेशन कैसे आएगा? सेकंड केस में वो 6 मीटर पर सेकंड से पर तो दौड़ रहा है पहले ही, तो उसकी साइकिल जो है 6 मीटर पर सेकंड पे पहले ही दौड़ रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी u कितने लेंगे? 6 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। ब्रेक अप्लाई करके 4 पे ला देता है, तो ये है उसकी फाइनल वेलोसिटी v। तो कितने टाइम में लाता है 4 वो? 6 से 4 वो कितने टाइम में लाता है? t इक्वल टू 5 सेकंड में। तो बस इसका फॉर्मूला लगा देंगे। a का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, v माइनस u बाई टी। तो v की वैल्यू रखी 4 माइनस u की वैल्यू रखी 6, t की वैल्यू रखी 5। तो ये आ गया हमारा -2/5 इक्वल टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट करके आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।